हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशि की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आज हम भौतिक राशि की विमाएं के बारे में जानेंगे कि भौतिक राशि की विमाएं क्या होती हैं, विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि भौतिक राशि क्या होती हैं। भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रकों से व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान के मूल मात्रकों को m, दूरी के मूल मात्रक को L एवं समय के मूल मात्रक को T से प्रदर्शित किया जाता है। भौतिक राशियों के मात्रकों को m, L तथा T पर घात लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। किसी भौतिक राशि को m, L तथा T के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर लगाई गई घात को उस पर भौतिक राशि की विमा कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि को m, L तथा T के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर लगाई गई घात को क्या कहते हैं? भौतिक राशि की विमा कहते हैं। अब हम भौतिक राशि के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि किसी भौतिक राशि की विमा लिखने में मूल राशियों के संकेत के अक्षरों को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं तथा इसे बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। यानी ये नॉर्मली एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनको बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं और बड़े कोष्ठक में इनको पैक करते हैं। हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकंड, भौतिक राशि की विमा मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती हैं। यानी यह पॉइंट हमें कहना चाहते हैं कि जो भौतिक राशि की विमाएं होती हैं वह मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती हैं। पॉइंट नंबर 3 दिया गया है कि शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती हैं, अर्थात यह विमाहीन होते हैं, जैसे अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक पारगम्यता, त्रिकोणमितीय फलन, विकृति आदि। तो यह जनरली हमें पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है कि समान मूल मात्रकों की विमाओं को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, परंतु ऐसा करने पर विमाएं अपरिवर्तित रहती हैं। यानी हम विमाएं ज्ञात करने के लिए उसको जोड़ या घटाया जा सकता है। अब हम हमारा आज पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 में दिया गया है कि किसी भौतिक राशि किसी भौतिक समीकरण के विमेय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। इसे विमाओं का समांगता का सिद्धांत कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि विमेय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो भौतिक राशियों के विमेय सूत्र, किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र प्राप्त करने के लिए उस राशि को अन्य सरल भौतिक राशियों या मूल राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अब हम एक एक करके सभी भौतिक राशि के अन्य राशि से संबंध, विमेय सूत्र एवं एसआई पद्धति में मात्रक देखेंगे। तो हमारी पहली भौतिक राशि है क्षेत्रफल। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अन्य राशियों से संबंध, इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई है। विमेय सूत्र इसका L इंटू एल, जो लंबाई होती है वह L और L में नापी जाती हैं। इसको इंटू करेंगे तो L स्क्वायर होगा और इसको कोष्ठक में पैक करेंगे तो M0 L2 T0 होता है। अगली भौतिक राशि है आयतन। इसका एसआई पद्धति में मात्रक मीटर क्यूब होता है। इसकी राशियों से संबंध लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती हैं। इसका विमेय सूत्र M0 L3 T0 होता है। जैसा कि इसमें दर्शाया गया है कि इसको बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और एक बड़े कोष्ठक में पैक किया जाता है, तो आप सभी को भी ऐसा ही करना है। अगली भौतिक राशि है घनत्व। इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका द्रव्यमान और आयतन की राशि से संबंध होता है। इसका विमेय सूत्र M/L3 यानी M1 L-3 T0 होता है।
तो आपको भी ऐसे ही सोल्व करना है, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक m होता है और आयतन का लीटर क्यूब होता है, तो इनको मिलाकर मीटर 1 m1 L-3 T0 होता है। अगली भौतिक राशि है वेग या चाल। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी राशि से संबंधित विस्थापन अपॉन समय होता है। इसका विमेय सूत्र m0 L1 T-1 होता है। हमारी आज की लास्ट भौतिक राशि है। इसके बाद हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज की लास्ट भौतिक राशि है त्वरण। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अन्य राशियों से संबंध में इसका वेग में परिवर्तन अपॉन समय होता है। इसका विमेय सूत्र m0 L1 T-2 होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम इसी प्रकार की भौतिक राशियाँ की विमाएं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार के रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहेगी, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट।